मार्केट में तरह तरह की क्रीम्स आती हैं जो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त या फिर कोई केमिस्ट का शॉप वाला है जो आपको एक्ने या पिगमेंटेशन के लिए बोलता है कि ये ट्यूब लगा लो, इससे आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी कॉमन कंडीशन की जो कि काफ़ी कॉमन है। माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका, कंसल्टेटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर दीपिका स्किन एंड हेयर क्लिनिक बीकानेर। तो यह जो कंडीशन है इसको बोलते हैं टोटल स्टेरॉयड डैमेज फेस। इसमें क्या होता है कि जो क्रीम्स आती है जो कि गोरा होने का दावा करती है, तो पेशेंट क्या करता है गोरा होने के लिए या फिर अपने एक्ने को ठीक करने के लिए या फिर अदर कोई कंडीशन के लिए वो खुद लगाता रहता है और उसको उसकी स्किन को उसकी आदत हो जाती है। जैसे ही उसकी स्किन की आदत हो जाती है तो जैसे वो लगाता है उसको अच्छा फील होता है, जैसे ही वो छोड़ता है तो जो उसकी चमड़ी है उसमें खुजली शुरू हो जाती है, इसके अलावा लाल पड़ना शुरू हो जाती है, तो वो उसको छोड़ नहीं पाता। तो इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं तो इसमें चमड़ी होती है वो लाल हो जाती है, चमड़ी में मुहासे हो जाते हैं, चमड़ी पतली हो जाती है, चमड़ी लटकना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है, इसके अलावा लाल लाल नसें दिखना शुरू हो जाती है और लाल सफ़ेद कलर का चकत्ता भी पड़ सकता है। इसमें एलर्जी भी हो सकती है, धूप में चमचमाटी लगना शुरू हो जाती है और चेहरे पे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सब सिम्टम्स हैं ये स्टेरॉयड डैमेज फेस के सिम्टम्स होते हैं। ये जो कंडीशन होती है ये काफ़ी कॉमन होती है। जनरली ये फेस पे ही देखने को मिलती है। फेस पे क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जो फेस होता है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो भी ज़्यादा होती है, इसके अलावा जो ग्लैंड्स होती है वो ज़्यादा होती है अमाउंट में, इसके अलावा साइज भी जो ऑयल ग्लैंड्स होती है उसकी बड़ी होती है और जो फेस की जो स्किन होती है वो बॉडी पार्ट से पतली होती है। इसीलिए ये जो कंडीशन है ये फेस पे ही देखने को मिलती है। अदर पार्ट्स में भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन में कोई स्टेरॉयड की ट्यूब किसी ने रिकमेंड कर दी तो पेशेंट वहाँ लगा रहा है तो वहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये जो कंडीशन है ये काफ़ी कॉमन कंडीशन क्यों है? क्योंकि जो आजकल क्या होता है कि जो भी स्टेरॉइड्स की जो क्रीम होती है ये आसानी से पेशेंट को केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल हो जाती है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, या फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, लेकिन पेशेंट क्या करता है कि खुद ही उसको लगाता रहता है रिपीट, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से ये जो कंडीशन है ये काफ़ी कॉमन हो गई है। तो हमेशा जब भी आप दवाई लें तो डॉक्टर ने जितने ड्यूरेशन के लिए आपको दी है उतने ही टाइम के लिए लगाएं, उससे ज़्यादा आप कोई भी क्रीम है वो यूज़ ना करें, वरना तो इससे आपको जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी के बारे में। तो जो स्टेरॉयड की क्रीम होती है वो क्या करती है कि जो नसें होती है उनको संकुचित करती है, मतलब वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करती है। तो उससे स्किन पे जब आप तुरंत लगाओगे तो आपकी स्किन पे ग्लो आएगा और जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो जो नसें हैं वो वापस से डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन है वो रेड रेड कलर की, खुजली चलना और ये सब सिम्टम आपको आ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेरॉयड की क्रीम होती है वो क्या करती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिससे एक्ने, फुंसी होना, मुहासे होना ये चीज़ भी कंप्लेन हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी डिपेंडेंसी के बारे में। तो इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो साइकोलॉजिकल भी होती है, फिजिकल भी होती है। साइकोलॉजिकल में क्या होगा कि पेशेंट ने जैसे क्रीम लगाई उसको अच्छा लगा, जैसे ही उसने क्रीम छोड़ी तो उसका जो चेहरा है वो रेड हो गया, तो वो टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, फिर वो दोबारा लगाना शुरू करता है। तो ऐसे करते करते जो इसको क्रीम लगाने की पेशेंट को आदत पड़ जाती है, तो वो छोड़ने से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जैसे ही वो छोड़ता है तो उसकी स्किन की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो ये जो स्टेरॉइड्स की क्रीम होती है, जैसे काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि एक्ने में उनको केमिस्ट वाले ने पेंड्रम दे दी, बेटनोवेट दे दी या फोड्रम वाली जो ट्यूब है वो दे दी। तो इससे क्या होता है एक्ने एक बार तो सेटल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में वो उसकी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा कई लोग जो दांत इन्फेक्शन होता है तो दांत में ट्यूब लगाते हैं स्टेरॉइड की, तो दांत एक बार तो बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे ही उस ट्यूब को छोड़ते हैं तो वो जो दांत है वापस आ जाता है और उससे जो स्किन है वो और ज़्यादा डैमेज हो जाती है और दांत का ठीक होना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एलर्जी के अंदर भी जैसे स्टेरॉइड की क्रीम देते हैं तो उसमें आप ज़्यादा ना लगाएं,
जैसे एक बार डॉक्टर ने आपको दी है 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन के लिए, तो आप उतनी ही यूज़ करें, उसके अलावा यूज़ ना करें, वरना आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो काफ़ी इसमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिबाउंड फिनोमिना, मतलब इसमें क्या होता है कि आपको पेशेंट की काउंसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। पेशेंट को आपको बोलना पड़ेगा कि देख, ये ट्यूब तूने काफ़ी टाइम तक लगाई है, इसकी स्किन को आदत पड़ गई है, तो जैसे ही छोड़ेगा एक बार को तेरा चेहरा बहुत ही ख़राब होगा, लेकिन धीरे धीरे हमें टाइम लगेगा, कुछ महीनों का, धीरे धीरे जो स्किन है वो तेरी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, अपने को काउंसलिंग करना है। इसके अलावा अगर उसको जलन हो रही है या बहुत ज़्यादा, तो वो आइसिंग कर सकता है और उसको सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, तो जैसे ही धूप में निकलेगा तो रेड हो जाएगी, तो सनस्क्रीन उसकी जो स्किन को वो प्रोटेक्ट करेगी। और इसके अलावा इचिंग हो रही है तो उसको एंटीहिस्टामिनिक दे सकते हैं, और इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो चेहरा है उसको गुनगुने पानी से ही धोना है, बहुत ज़्यादा गर्म या फिर ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। तो इस कंडीशन को ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा। हालांकि जो स्किन है वो पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ हद तक ठीक हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।